आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि आप एसएससी CHSL की इंग्लिश टाइपिंग कैसे करेंगे और बहुत ही इफेक्टिव तरीके से कैसे करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले आपको गूगल पे आ जाना है। यहाँ पर हमें सर्च करना है एग्ज़ाम टाइपिंग टेस्ट.com। एसएससी की जो टाइपिंग टेस्ट होती है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है और बिना टाइपिंग टेस्ट के आप एग्ज़ाम में ऑलमोस्ट फेल ही है, तो आपको टाइपिंग टेस्ट आना बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ पर आने के बाद आपको कुछ इस तरीके सा इंटरफेस दिख जाता है। यहाँ पे सबसे ऊपर हमें एक बॉक्स दिखाई देता है इंटर यूजिंग आईडी। यहाँ पे हम लिखेंगे 141। यहाँ पर 141 लिखने के बाद हम सर्च करेंगे तो हमारा अपने आप एक एसएससी CHSL के लिए टाइपिंग टेस्ट खुल जाएगा। आप एकदम नए हैं या पुराने हैं, आपको देखिए टाइपिंग टेस्ट करना ही करना है, क्योंकि टाइपिंग टेस्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है और यह बहुत ही ज़रूरी है। तो यहाँ पे हम आपको हज़ारों टाइपिंग टेस्ट आपको बता रहे हैं। देखिए, यहाँ पे आप इस तरीके से सर्च करेंगे 4952। सर्च करने के बाद यहाँ पे सारे टेस्ट हमारे सामने एक तरफ से शो हो रहे हैं। जो भी टेस्ट आपका यहाँ पे जो भी टेस्ट चाहिए, अगर आपको ईजी चाहिए तो ईजी पे क्लिक करो, अगर आपको हार्ड चाहिए तो हार्ड पे क्लिक करो, अगर आपको नॉर्मल चाहिए तो नॉर्मल पे क्लिक करो। क्लिक करने के बाद मान लो मुझे नॉर्मल चाहिए तो मैंने नॉर्मल पे क्लिक किया और एक टाइपिंग टेस्ट सेलेक्ट कर लिया। दोस्तों, जब आप यहाँ पर एसएससी के टाइपिंग टेस्ट के लिए आएंगे तो उसके लिए कुछ रूल होता है। एसएससी में जनरली 10 मिनट का टाइम मिलता है, रिक्वायर पर मिनट 35 रहता है और एरर जो होती है वो 2 तरीके की होती है। तो 7% जो है वो माफ़ रहती है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, और जो रिजर्व कैटेगरी 10% तक जाती है। और पहले कभी 5% भी पूछी गई है, तो जनरली 7% माना गया है। पर अगर आप प्रैक्टिस करो तो 5 ही करो, ताकि जितनी हार्ड प्रैक्टिस रहेगी आप उतना अच्छा परफॉर्मेंस दे पाओगे। इसके बाद बैक स्पेस वाला आउट रहता है, लेकिन टेस्ट हाईलाइटिंग जो रहती है वो नहीं रहती है। अगर आप इसे चेक करोगे तो यहाँ पे बताएगा कि भाई ये वार्निंग हम दे रहे हैं कि आप टेस्ट हाईलाइट अगर करोगे तो ऐसा एक्चुअली एग्जाम में नहीं होता, रियल एग्जाम में नहीं है, लेकिन आप अपनी सुविधा के लिए करोगे तो एरर केस इक्वल टू हाफ मिस्टेक। यहाँ पे क्या होता है, हाफ मिस्टेक वाली बात है। यहाँ पे क्या होता है कि एरर केस में एसएससी जो अपनी इस तरीके से एग्जाम टेस्ट कराती है तो वहाँ पे एक हाफ मिस्टेक का कंसेप्ट रहता है, जिससे मान लो कैपिटल लेटर में कहीं, जैसे यहाँ पे मान लो इंग्लिश लिखा है लेकिन आपने छोटी ई से इंग्लिश लिख दी, तो उसको ये हाफ जो है हाफ मिस्टेक मानते हैं। तो इसको चालू कर दोगे तो हाफ मिस्टेक कैलकुलेट होगी, इसे मत चालू करो। मान लो कर सकते हो अभी कभी कभी, लेकिन अगर नहीं करनी है तो आप मत करो। इसके अलावा यहाँ पे आने के बाद हमें फिक्स की इम्प्रेशन यहाँ पे दिया है। तो यहाँ पे क्या होता है कि यदि आप इसे ऑन कर देते हो, जैसे यहाँ पे 4000 5000 लिख देते हो, क्या होता है एसएससी में आपको लगभग 1700 के आसपास इम्प्रेशन लेने रहते हैं। तो उसमें क्या सिस्टम रहता है कि आपको एक तरीके से सीधे तौर पे यह देखा जाए कि 20,000 के आसपास हम यहाँ पे सेफली पैराग्राफ रहेंगे 20,000 इम्प्रेशन के। 20,000 डिप्रेशन इसे आप बोल सकते हैं, जनरली बोला जाता है, या की प्रेस भी बोलते हैं, जैसे भी बोल सकते हैं। तो जो डिप्रेशन होती है वहाँ पे क्या रहती है कि आप 2000 तक जा तो सकते हो, लेकिन क्या होता है, पिछली बार एक पेपर हुआ था एसएससी में, उसमें बहुत बड़े से पैराग्राफ दे दिए गए, तो आपको अंदाज लगाना था कि 1700 के आसपास कहाँ होता है, ताकि आप बार बार उसको चेक कर सको। तो जनरली आपको फर्स्ट राउंड में ही टाइपिंग पूरी करनी और चेक करने का सिस्टम नहीं रखना है। मतलब एक बार में टाइपिंग शुरू की तो लास्ट तक जाना है, और आप ये मान के चलो कि आप इस स्पीड से करो और इस एक्यूरेसी से करो कि आप सही कर रहे हो। अगर आप सोचते हो कि भाई जितना एग्ज़ाम में मुझे टाइप करना है उतना AI कुछ अंदाज़ा लग जाए, तो इसे आप सही कर सकते हो, ठीक है। और ये हो गया, बाद में आप इसे स्टार्ट कर सकते हो, सेटिंग रीसेट यहाँ से कर सकते हो। तो जनरल वे में देखा जाए तो आपको कुछ छोड़ना नहीं है, सब कुछ एकदम सही है। यहाँ से आपने ऐप ओपन किया, ऐप ओपन करने के बाद टाइपिंग टेस्ट सेलेक्ट किया और आप इसे मतलब किसी भी तरीके से एकदम जनरल वे में आप इसे सीधा स्टार्ट कर दो, कुछ मत टेस्ट करो। स्टार्ट कर दोगे तो इस तरह से पैर आएगा और हमें जो है इसको टाइप करना है, ठीक। और इस तरीके से आप इसे टाइप करेंगे। टाइप करने के बाद यहाँ पे क्या होगा, जब पूरा कंप्लीट हमारा टाइप हो जाएगा तो ये ऑटो सबमिट हो जाएगा। यानी पूरा टाइप होने के बाद जैसे ही जैसे ही टाइप करना शुरू करेंगे, देखो यहाँ पे हमारा टाइम लगेगा और ऑटो सबमिट हो जाएगा। फिर आपका रिजल्ट आ जाएगा, रिजल्ट फेलियर आ जाएगा, बाकी इस तरीके से सारी चीज़ें चली आएगी। तो ओवरऑल दोस्तों यही है हमारा अभी का
टेस्ट नेक्स्ट टेस्ट में फिर हम आपको एसएससी से जुड़े और टेस्ट के बारे में कुछ टिप्स बताएंगे, टाइपिंग स्पीड कैसे बूस्ट करना है वो बताएंगे। तो अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। नमस्कार।